अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, यानी कि ये केस बिल्कुल अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है और सलमान अकरम राजा अपने दलाइल मुकम्मल करने के बाद नशिस्त पर बैठ गए हैं। सलमान अकरम राजा ने आज उन चीजों की वजाहत की है जो कल तीखे सवालात हुए, मुश्किल सवालात हुए, जो रिमार्क से जज साहिबान के हफ्तावार छुट्टी से मुतल्लिक सलमान अकरम राजा ने कहा है कि कल से सोशल मीडिया पर बमबारी हो रही है। ये कब बताया जा रहा है, बरतानिया से लोग ट्वीट कर रहे हैं कि हफ्ते और इतवार को भी सॉलिसिटर्स जो हैं वो दस्तयाब होते हैं। उन्होंने एक फहरिस्त पेश की है अदालत में जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से वुकला, बड़े बड़े वुकला बरतानिया में हफ्ते और इतवार के रोज दस्तयाब होते हैं। लेकिन अदालत ने पूछा कि जिस वकील ने आपके डॉक्यूमेंट को नोटराइज किया है 4 फरवरी 2006 के, क्या वो इस फहरिस्त में शामिल है? तो सलमान अकरम राजा का जवाब था कि वो वकील इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने कहा कि 2004 तक हसन और हुसैन को सरमाया उनके दादा ने दिया। उन्होंने कहा कि आमदन से ज्यादा असासों पर नवाज शरीफ पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि अवामी ओहदा रखने वाले के असासे अगर आमदन से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मनी ट्रेल पेश करने का कहा था, स्पीकर को दस्तावेजात भी पेश की। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि वजीर आजम ने खुद कहा कि असासे हमारे हैं। उन्होंने कहा कि लफ्ज हमारे में वजीर आजम ने खुद को भी शामिल किया, हमारे का लफ्ज इस्तेमाल करके उन्होंने अपने आप को खानदान से बाहर नहीं किया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हम 1 साल से इंतजार कर रहे हैं लेकिन वजीर आजम का रिकॉर्ड नहीं आया। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा है कि मरियम नवाज का बेनिफिशियल मालिक होना कैप्टन सफदर के गोशवारों में जाहिर नहीं है। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची तो अवामी नुमाइंदगी एक्ट के सेक्शन 12(2) का इतलाक होगा और उन्होंने कहा कि इस मामले पर पूरा कानून दरकार होगा। इस हवाले से जो सलमान अकरम राजा ने अपने जो दलाइल पेश कर लिए हैं, इसके बाद इसहाक डार के वकील जो हैं वो आकर डॉक्टर तारिक हसन जो हैं अपने दलाइल जारी रखेंगे। और इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन से मुकालमा करते हुए जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा कि कतरी शहजादे से मुतल्लिक भी गुज़श्ता रोज रिमार्क दिए गए, फोटोजेनिक होने के मुतल्लिक वो वीडियो लिंक पर नहीं आया। तो ये मैं बताता चलूं कि उन्होंने कहा कि कतरी शहजादे को कोई ऐसी ऑफर नहीं की गई थी कि वो वीडियो लिंक पर आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं की गई थी। अगर वीडियो लिंक की ऑफर की जाती तो वो वीडियो लिंक पर आ जाते। और उन्होंने इस बात की भी वजाहत की कि कल जालसाजी की जो बात की गई है इसको क्लरिकल मिस्टेक करार दिया है। उन्होंने कहा कि क्लरिकल स्टाफ की गलती से सफात गलत लग गए थे, जालसाजी की कोशिश नहीं की गई, जालसाजी की नीयत नहीं थी। JIT में भी दुरुस्त रिकॉर्ड पेश किया गया है। ठीक है। अच्छा अदील, ये बताइएगा कि अब तक इस वॉल्यूम 10 का जायजा लिया जा रहा है, इससे मुतालिक कोई बात हुई, कोई मुकालमा, कोई रिमार्क्स? जी, वॉल्यूम 10 खोलने की जरूरत उस वक्त पेश आई जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल का जो खत आया था, जो गुज़िश्ता रोज अदालत में खोला गया। ये समझ नहीं आ रही थी कि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है और जो खत के कंटेंट्स थे जिसमें अटॉर्नी जनरल ने माजरत कर ली थी मुआवनत के हवाले से, तो उसकी समझ नहीं आ रही थी कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इस पे फिर ये जज साहिबान ने कहा कि इसका पस मंजर जानने के लिए ये वॉल्यूम 10 खोलना जरूरी है। और वॉल्यूम 10 को जब ये खोला गया और जस्टिस हसन सईद ने कहा कि जो चिट्ठियां मारी मारी फिरती रही, अब ये पता चल जाएगा कि किस चिट्ठी का जवाब आया है। और उसमें ये बात पता चली है कि 16 जून को ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल ने जो जवाब दिया था, तो उसके बाद JIT ने 23 जून को खत लिखा था और फिर JIT के 30 जून के जवाब में ये अटॉर्नी जनरल का ये जवाब आया। यानी ये वाजे हो गया है कि कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है। अदील, आज जब आगाज हुआ